उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान। मेरे को मराठी ज्यादा आती नहीं, पर मैं आपको बहुत सच्चे हृदय से बता रहा हूं, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के भक्त और उनके कीर्तन मुझे इतने प्रिय हैं कि अगर मुझसे कहा जाए कि भारतवर्ष के भक्तों की श्रृंखला में सबसे ऊपर आपके हृदय में कौन, तो महाराष्ट्र के भक्त। यहां के भक्तों की स्थिति, यहां के भक्तों की विचारधारा और उनकी शब्दावली अलग है। वो जिस प्रकार से विठोबा को बोलते हैं, बात करते हैं ना, वो सामान्य भक्त नहीं करता। हम हिंदी वासी हैं, हम मीराबाई के पद गाते हैं, सूरदास। Worried about fakes? Trust only Myntra for 100% original brands. Myntra, it's you 2.0. होते हैं और सरल विचारधारा और उनकी शब्दावली अलग है। वो जिस प्रकार से विठोबा को बोलते हैं, बात करते हैं ना, वो सामान्य भक्त नहीं करता। हम हिंदी वासी हैं, हम मीराबाई के पद गाते हैं, सूरदास, कुंभनदास, सबके पद गाते हैं, उनकी भावना बहुत सुंदर है। पर महाराष्ट्र के भक्त बड़े, एक तो दीन बहुत हैं और सरल बहुत हैं, सहज बहुत हैं, बहुत सुख मिलता है। तो जैसे अब आपको अभंग याद है, कितने, कम से कम 8 की श्रृंखला सब जगह रखो। पदों में 8 पद याद होने चाहिए, कम से कम 8 अभंग याद होने चाहिए, कम से कम 8 संस्कृत की स्तुतियां याद होनी चाहिए। उनको माला की तरह करो। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार नाम जप आप करते हैं, नाम जप का एक अंतरंग प्रभाव होता है, स्तुतियों का भी अपना प्रभाव है। तो कोई अगर भागवत प्रेमी हो तो भीष्म स्तुति से लेकर के गोपी गीत तक कुछ 8 स्तुतियां याद कर ले और उनको माला की तरह करे। एक बार पूरा करे, फिर दोबारा उल्टा करे, एक माला तो करे कम से कम। और जिस दिन छुट्टी है, फ्री हो, उस दिन 8 माला कर दो, उस दिन 108 माला कर दो, कुछ विशेष करो। भीष्म पितामह की स्तुति सबसे पहली स्तुति, दूसरी स्तुति है भागवत की। पहली स्तुति कुंती स्तुति जो हम कल सुन रहे थे। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से, 2-4 बातें सुनो, बहुत सुंदर। बाणों की सैया पर लेटे हैं और सामने सुदर्शन चक्रधारी श्याम सुंदर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, अब मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, पर प्राण त्यागने से पहले आपके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, पर बाणों की सैया पर हूं, उठ नहीं सकता, तो अपनी वाणी के पुष्प अर्पित कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जी बोले, बोलो।